बढ़ावा ना, हमके रिटर्निंग बढ़िया ना मिल पाओ तो एक और आवाज बढ़ावा। हेलो 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 ठीक बा। आई बड़ी सुंदर समा बा और बहुत बढ़िया माहौल बा, बहुत बढ़िया मौका बा। शादी विवाह कहला कि स्वर्ग में ही जोड़ा बनेला। कोई इंसान में वो ताकत नहीं है, कोई आदमी में ताकत नहीं है कि जोड़ा बना दे। बिया मंडप में ले बिया बारात वापस चल जाते कभी जी। अगर आदमी के हाथ में रह तो बना दे, लेकिन ना लिखल है ना हुई। अंशिका जी का जोड़ा कहीं और है तो बुल्लू मस्ताना से हुई अब तुम्हार बहन का जोड़ा कहीं और है तो हमसे हुई नहीं तो ऐसे तो लिखला रहा लिखा रहा लेकिन बीच में रेखा कट गई। ये किस्मत किस्मत का चीज होला। अब कभी जी हमार बिहार डाकट 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 थाना यूपी बिहार झारखंड पहुंच गई, कहीं और है ना। कहां से तू हुई? लीला झारखंडी। दो तीन ऐसा बात बताई जो ध्यान दिए आप लोग। पहले बिरहा शुरुआत करे से पहले एक बात, इंसान के कर्म के अनुसार उसके माथे की लकीर बदलती है और हाथ की रेखा बदलती है। किसी विद्वान ने कहा कर्म प्रधान विष कोई राखा, जो जस करी सोई पुलझा खा। चले चले वो यूट्यूब तो डीएसपी थोड़ी हो जी मतलब बुरा मत मानिएगा आप लोग। गाय बिरहा हम तो डीएम हो जाए भैया। कहा जा रहा कि कर्म के अनुसार माथे की लकीर बदलती है और हाथ की रेखा बदलती है। ये बिरहा से साबित करो आप लोगों की। बिरहा किशन आचार्य भूमिका के अंदर कभी भाव देते हैं मास्टर आवा। माता पिता है बने तो कर्म के साथ ही जग में विधाता बने। कर्म रेखा मिली धर्म पक्ष ही सही, जिसके भाग्य कभी धना निर्माता बने। एक एक लाइन एक एक लाख के बराबर है। कर्म सब ही कभी धना लिखे दोस्तों। भगवान धरती पे हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान धरती पे नहीं है, लेकिन कोई कौने रूप में पूजा था, कोई कौने रूप में पूजा था। केहू पाथर के भगवान माना था, लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में कहा अर्जुन से कि सुनो, धरती पे सुई की नोक में बराबर जगह नहीं है जहां मैं निवास न करता हूं, जहां परमात्मा निवास न करता हो। तो चाहे कहीं खोज लो, कोनो जरूरी ना है कुंभ नहिला से कभी जी। एगो भूखे के भोजन करा दिया, नाल तोहार हो गई, तीरथ हो गई। 4 वेद 6 शास्त्र में मिली है बात है, दो दुख दे तो दुख हो, तो सुख दे तो सुख हो, पूजा तुम्हार हो गई। एक लाइन बिरहा में हमारे पसंदीदा गजल है, कैसे उदयलाल भैया। एक गजल में दुअर्थी भाव हो, जेके चाहे जैसे भी आनंद लेवे के हुई वो आनंद ले ले। चाहे कोनो प्रेमिका अपना प्रेमी से कहे, चाहे कोनो मेहरारू अपना मर्द से कहे,
चाहे कोई आत्मा रूपी दुल्हन अपना परमात्मा रूपी पति से कहे। अंशिका जी सुन लिया कि ए दिल आपका है, ए दिल आपका है, ए घड़ी आपका है, ए दिल आपका है, ए घड़ी आपका है। अरे यहाँ से निकल के कहाँ जाइएगा, ये दिल आपका है, ये घड़ी आपका है। अरे जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, अरे जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, छोड़ दीजिएगा आइएगा जहाँ। गजल रहल बिरहा का भाव लिखलन कवि जी, जितना लोग दूसरे को दुख से परेशान ना हो उतना दूसरे को सुख देख के परेशान हो। गाड़ी ले लेनी कितना दुश्मन हो गया हम, बड़ी दुश्मन बात, कितना तो बोलत नहीं हूँ सु भैया, ऊपरे के मन से कहूँ कि गाड़ी ले ला तो मिठाइया उठैया खिएबा, खर्चा उर्चा करा, जैसे जनात बाकी विपद पड़ल बा। कवि जी लोग बराबरी ना कर सकेला कि ओकर दुई गो बेटवा पढ़ के इंजीनियर और डॉक्टर हो गए सन, तो हमहू पढ़ा के ओके IAS IPS बनाई ना, ओकर डॉक्टर और इंजीनियर कैसे हुआ सो कुछ ना तो सरवा का टप्टरवा पंचर कर दी, जो ना 2-4-500 लगी। तू बढ़िया गाड़ी से काहे चलत हुआ यही से हम दुखित हैं। तू 5 बीघा खेत कैसे खरीद ला यही से हम दुखित हैं। तू बढ़िया कपड़ा काहे पहले हुआ, तोरा जैसा नहीं पहन पाई तो एक फाड़ दे। ये तुम्हार बाबू दहेज में नहीं दिले हूँ कि भारत हुआ, ये बुल्लू मस्ताना का पैसा लागल है। तो जनता ही काले पैसा ना बिरहा में खले भाव लिखलन, अरे सजाया है सपना, अरे सजाया है सपना, सुहानी है दुनिया, अरे सोचो तो कोई अरे हमारा नहीं है, सजाया है सपना सुहानी। डराई मत, हम देवरे हैं। हमारे बंसराज भैया की धर्म पत्नी हमारी भाभी जी की ओर से ये आशीर्वाद, प्यार, पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम, सगल बंज के नमस्कार प्रणाम बा। या है सपना सुहानी है दुनिया। अंशिका जी याद रखेगा इस लाइन को, अरे सजाया है सपना सुहानी है दुनिया, अरे सोचो तो कोई आज हमारा नहीं है, सजाया है सपना सुहानी।
खाली हमरे ना केहू केहू का ना हो। स्वार्थ का माई बाबू बेटी बेटा हित नाथ संगी साथी यहाँ तक कि पत्नी भी अस्वार्थ का बा। काहे? अरे अपनी न कोई अरे बनती कहानी, अपनी न कोई अरे बनती कहानी, फांसी नाम कश्ती किनारा नहीं है, अपनी न कोई अरे बनती कहानी। ए भैया तारा गगरी में पानी रही तो 50 लोग पूछे, जौने दिन तोरा गगरी में पानी ना रही कोई ना पूछी। जान जी लोग की 1 बीघा खेत बेचले माला माल है, 10 गो संगी लग जाए खाया मर्दे तोरे नहीं तो हमारा कोनो दोस्ते ना हो, बहुत मानी ला तो के दिल से मानी ला। तो दोस्त ना हमारे भाई हुए, जौने दिन उनको बेच किन के खत्म करियो पी खा के ओदी पूछे कि भैया लौकत ना का काम बहुत है। कहानी शुरुआत हो गई। कहानी कैसे मास्टर तेरी से पर्दा बढ़ी। सुनिए सुना रहा हूँ या शरीयत दास्ता है, नहीं है नहीं ये तो पुरानी बात है। रहते थे यकी विप्र जी नदिया के किनारे, जीवन बिताती अपना भिक्षा के सहारे। शारदा नाम की एकलौती बेटी प्यारी है, हुई शादी नहीं गरीबी की लाचारी है। बुला के विप्र को तो बोली हाजा ननमा हो, बुला के विप्र को तो बोली हाजा ननमा हो, सुना एक बात माना हमारा सजना हो। से ना तो महाभारत से हो, ये कोई काफोल काल्पनिक बात नहीं है, ना ते रामायण से ना महाभारत से है। हजारों वर्ष पहले की एक कहानी है। दीपावली के 1 दिन पहले धनतेरस के दिन एक पत्रिका प्रकाशित होती है। उस पत्रिका में एक छोटी सी कहानी थी जिसे हमारे कवि ने हमारे गुरुदेव ने इसे बिरहा में ढाल दिया। जिस पत्रिका का नाम है नूतन कहानियां। गौर करेंगे, एगो पंडित जी रहलन, उनके साथ उनका धर्म पत्नी यानी पंडिताइन, दोनों पति पत्नी के बीच में एगो बिटिया रहल जो का नाम शारदा बतावल गई। गरीबी इतना रहल हो बाबू, ये कोनो जरूरी ना होला कि हमारे अहिर मुसर कोयरी डोम गरीब होलन। कभी जी हर समाज में गरीब होते हैं, हर बिरादरी में। इतना गरीबी रहल पंडित जी की कि 2 वक्त का भोजन भी नसीब ना हो पावत रहल। उनका काम खा रहल, जजमानी में जहाँ भिक्षा मांग के लिया तो वही से 2 वक्त का भोजन का काम चले। टूटही झोपड़ी हो, वही नदी के कछार पे अपन जीवन का गुजर बसर करत हुन। एक दिन पंडित जी जजमानी में गईलन, शारदा बिटिया नदी में से घड़ा में पानी लेके निकलत या वही झोपड़ी के द्वार पर। चोट नहीं न करे लगल नहीं खाली अब हर मत जिया नहीं उन्हों के नाम दे कोई तो नीचे ही से दिया। के भाती पंडित अपने जजमानी में भिक्षा मांगे चल गिलन। टूटही झोपड़ी के दरवाजा पर पंडिताइन बैठल ही, नदी में से घड़ा का पानी लेकर के और उस शारदा बिटिया निकल आवत हिया। पंडिताइन टिको थे, देखा थे ओ हमार बेटी जवान हो गई। शाम को पंडित जी
पंडित जी से कह के एगो सुंदर घर बर देख करके बिटिया का बियाह कर दे, बेटी घर अपने ससुराल चल जाई। ओकरे बाद हमन चाहे जैसे भी जिंदगी बीती वैसे बिता ले जी। हर एक माई बाबू के सपना होला हो बाबू। शाम को पंडित जी लन वही टूटही झोपड़ी में शारदा बिटिया खाना बनौलस, माई बाबू के खाना देहलस, अपने खैलस और एगो लुगा के पर्दा टांगल बा। एक तरफ पंडित पंडिताइन सुतल हो, एक तरफ शारदा बिटिया सुतल है। जब रात है टाइम भाई 12-1 बजौलस तो इशारा से पंडिताइन पंडित जी के खोद के जगावत है। अरे वाह, कहाँ खोदली हो? हम देखत मामी तुमके कहाँ खोदली? तोर मामी तो इनके नहीं खोदले, के खोदली? तोरे नन्ना के। खोद के उठावत ही इशारा में। हे पंडित जी उठाओ, उठा चला हो। हाँ यार, कौन चीज देते रहो? पानी देते रहेंगे और ही कुछ देते रहेंगे। गजब हाल बा। कहली कि ला पानी तनी आंख मुंह धोआ पिया, तनी से उठा बैठा कुछ बतियावल जा। पंडित जी दे तो का पंडिताइन यही बुढ़ाई में परेशान कैले बाड़ू। मारे गुस्सिया के लिए पंडिताइन कहली कि तोके मजाक सुझला उठा लप दे उठ के बैठ गिलो। कहना कि नींद के मुंह मारे बोले तुहार बात सुन ली पंडित। भैया भैया पंडिताइन खली की तुहार बेटी जवान हो गई, आंखों का चैन खनीद लगता। एक तरफ एक नजर अपने बिटिया की तरफ देखा, तार बेटी जवान हो गई है। कहना कि हमहू के बुझाला, हमहू समझता नहीं कि बेटी हमार जवान हो गई, लेकिन का करी मजबूरी बा। न पास में पैसा बा न घर में कोन बा। केहू के पास अगर जाई अपने बेटी खातिर केहू के बेटा का हाथ मांगे तो का केहू फ्री में बियाह करे ही? पंडिताइन कहली कि फ्री में ना बियाह करी तो तुहार पत्नी एगो हमार बात मनबा? कहले बिल्कुल मानब। 3 गो वचन बोलौली। कहली कि मनबा ना? कहले बिल्कुल मानब। कहले मनबा ना? कह ना मनब तो की तो काल तू रहब, नहीं तो अगर ना मनल तो कल सुबह हमार मरले मुंह देखब। पंडित जी कहलन की बात कहा काहे 3 गो वचन बढ़ावत हो? पंडिताइन वचन बना के एगो बात कली। हमरे जिंदगी के पहली कैसेट के गीत लगल मास्टर। हे गिरबा कोनो में हरारू दोहरी बदन में रहल, दोहरी बदन ओकर मरद वही पिया नहीं नियर पिया कर रहल। नहीं नियर 1 रुपया लेना ना देना का दबेर घलना कब का दबेर तो जब मरद मरलस 2 गो नूरी 65 वाला मार के पहुंचल घरे। इतना पीले ला बच्ची? जब संभरा के नहीं था एक तरह कहा कि काहे पी लेला इतना बहनोई प्यार प्यार है हमार तुम्हारा रिश्ता बन रहे, प्यार बन रहे। या हो साहब ए भैया आप भी के पहुंचल मेहरारू के फरिया बता दुल्ही कलश दिमाग तोर ठीक हो कि ना? दुआरे पे चलो सुताल दुआरे पे तोर तोहरे बिछौना लगी। दुल्हन कहतिया कहल से राजा जी हो हे बलमुआ कहे अरे बहने वाली बाहरी हम दमाइए राजा जी। दूधू को बोझा ना ढवाइए राजा जी, दूधू को बोझा ना ढवाइए राजा जी। अरे बहने वाली बाहरी हम दमाइए राजा जी। पंडिताइन वचन बना के अब पंडित जी से एगो बात कहली। का कहली?
पंडिताइन समझाइए राजा जी। एक दिन पंडित क्या जगाइए राजा जी, एक दिन पंडित क्या जगाइए राजा जी। अरे कहे पंडिताइन समझाइए राजा जी। पंडित जी कहलन की बात कहा, वचन बढ़ौला के बाद पंडिताइन कहली आज रात जब 3:30 भोर बजाई तो एगो काम कर दिया। वो कौन काम? अरे पहले डगहरिया में जो कोई भेटाई है राजा, में जो कोई भेटाई है राजा। पंडिताइन कहली सैया घर से बेटी के लेकर निकल आई, जब तक सूरज का ललाई ऊपर ना आई, अगर सबसे पहले राह में अगर केहू भेटा जाई वही के हाथे अपनी बेटी के धरा दिया। पंडित जी कलेजा ध के रोए लगल। हो बाबू, सबके घरे बहन बेटी है, कितना हूँ गरीब होगा बाप, अपनी बेटी की जिंदगी के लिए ऐसा फैसला कर सकता है? पंडित जी कहन कि हमके जीवन भर का दुख मत दा, हमके जवन करे के होके तवन कल पंडिताइन, लेकिन हमरे बेटी की कोनो कष्ट मत दा। पंडिताइन कहले कि हमार बात मनबो कि ना मनबो, अगर ना मनबो तो सुबह भैले हमार मुंह ना देखबो। पंडिताइन रोत ही, पंडित जी रोत हो, कहली का कहली? पहले डगहरिया में जो कोई भेटाई है राजा, अरे वही के हाथे दिया बेटी के थमाई है राजा, थमाई है राजा। अरे पत्थर से करे है जवान दबाइए राजा जी, पत्थर से करे जवान दबाइए राजा जी। अरे कहे पंडिताइन समझाइए राजा जी। आज पंडिताइन का बात सुन के पंडित जी झरझर झरझर रोत हो, कलन की ई बदल दा, कुछ और मांगला हमसे, कह तो हमार जिंदगी मांगला। पंडिताइन कहली कि ना करे के पड़ी आपके। आहे बाबूजी, रात जब 3:30 भोर बजौलस, पंडिताइन विदाई करत है, अपने बेटी शारदा के विदाई करत है। आज विदाई करे थे, एक लाइन भाव लगल मास्टर साहब, ओहे गीत बाकी जबू से नहना हो, अरे जब से नहना लड़ल बात आगे बढ़ल, रोज अखिया रोज अखिया इंतजार में हूँ, दिल भइल दीवाना तोहरा प्यार में। हमारे बड़ी ताकत गई। अंशिका जी मालिक तुम्हारे हाल हो कि ना, बिया में ना या पोली थोड़ा सा परेशानी में रही, कहो वो इनाम उनाम दे के हमसे चिन्हा पर्ची करो, तरी चिन्ह कहीं भेंट हो जाती भाई का कवि जी, तरी चिन्हा पर्ची खराबा हम मनुष्य भैया बस तेरी की जय हो, तो बुलावा जल्दी से बुलावा चिन्हा पर्ची, हम चीनी फोन गाड़ी उड़ी में ना ना वो फोन करके बुलावा। ए भैया ई त गीत रहल, पंडिताइन विदाई करत हई, आंख में आंसू बारोत हई, हाथ जोड़ के अपनी बेटी शारदा के सामने कहली कि बिटिया हमार मन को कोनो ऐसा भावना ना रहल, बस अपने गरीब मतारी और बाप के माफ कर दे रे बेटी,
माफ कर दिए, रो थे माई। अब विदाई के लिए, जब विदाई के लिए आगे आगे पंडित जी पीछे भीगले बिलार जी सन शारदा बिटिया जाते हो बाबू। पंडित जी जब आगे बढ़लन तो दुनिया के मालिक से एगो शिकायत करे, का करे? विप्र बेटी खेली आई हो, विप्र बेटी खेली आई, चले असुआ बहई। काहे बेटी तू दिहला गरीब के हूँ कामन, दोष हम दी नसीब के। आगे आगे चलत हो पंडित जी, आंख से झरझर झरझर आंसू चलत हो, रोत फोन कल के हे दुनिया कमाली, जे के बेटी दिया ओके दौलत दे दिया, जे के दौलत मत दिया ओके बेटी मत दिया। प्रभु नाते जैसे वो ब्राह्मण का मर्यादा लूटल जाता उसे हर एक बाप का मर्यादा लूटा जाये। हरोत हो आगे चलत हो, मनावत हो, चुनावत हो अपने देवी देवता के, हे प्रभु कोनो ऐसा अनहोनी न होके। रास्ता पकड़ के झटके में जात हो, जंगली रास्ता हो, धीरे धीरे घड़ी 5 साढ़े 5 भोर बजावे लगल। वही बीच में एगो घटना घटल, का घटल? अरे दरिया पे बंदर एगो, हे बाबू पड़ली नजरिया, रोवल विप्र भारी बेटी किया कवरिया, विप्र भारी बेटी किया कवरिया। आय हाय जौने का डर रहल हुए हो भइल हो बाबू। जंगली रास्ता हो, रास्ता के किनारे एगो पेड़ रहल, झटके से पंडित जी मनावत चुनावत जात हो, तब तक वही पेड़वा पर से एगो बंदर एक डाल पर से छौंक के ओ डाल पर पहुंचल। पड़ गई पंडित जी का नजर, जब बंदर के देखलन पंडिताइन का बात याद पड़ गई, पीछे मुड़ के फूट फूट के रोए लगलन। अपने बेटी शारदा से एगो बात रोवत होन और कहत होन, बात कही से के हो, बात कही से के कारी दुनिया देही अब गहरी। अरे चारा चाला न करनो ए जीभ के हूँ कामन, दोष हम देही नसीब के। और वो पंडित जी कहें कि बेटी माफ कर दे, हमके माफ कर दे रे बिटिया। आज वही आंख से झरझर झरझर आंसू चलत हो। अंशिका जी इस लाइन को आप ध्यान दीजिए, आंख से आंसू चलत हो तो एगो बेटी हो, हम के भगवान बेटी दिले हो। लप दे शारदा बिटिया अजूरी बना के रोपलस बाबूजी का आंसू, हरो के ही टप टप आंख से आंसू चलत हो, यही अजूरी में गिरत हो। रोक के कलश की मत रोवा बाबू, मत रोवा, हमरे जिंदगी से कई गुना कीमती तोहरे आंख का आंसू हो। हम सारी बतिया माई रतिया में कल सारी बतिया सुन ले ही बाबू, तू मत रोवा, एमन तुहार कोनो कसूर ना हो। अरे तू तो अपन कर्म पूरा कर दिला, हमके पैदा करके, गलती तो हमार हो। पता ना कौन ऐसा कर्म कमाई कैली, कौन ऐसा पाप कैली, जौने का सजा भगवान हमके जन्म में देत हो। हर लड़की के ओकर पति ओकर जीवन साथी मर्द मिलेलन, हमरे किस्मत में ये बंदर लिखा गल होन। और रोत है शारदा रो के एगो बात कलस, यहाँ मदर राय जी का गीत लगल मास्टर साहब। उहे गीत बाकी जोई हम जनती, कहो इम मालिक तुम्हारे बहन है हुआ, हम कभी का नजर हमार कुछ गड़बड़ा था फोटो पर देखी। अब वो पर धीरे धीरे मोहलत हो कदे दो कुछ खर्च पानी। पहले तो आपको हम माला डालेंगे।
इसलिए कि शादी में आपके नहीं आ पाए। अंशिका जी बुलाई थी, जनप्रतिनिधि आदमी हम हूँ भैया, ऐसे कहीं हम फंस कर रही। शादी में अंशिका जी ने फोन भी किया था, कार्ड भी भेजी थी, लेकिन आ नहीं पाए। दुर्भाग्य हमारा रहा। बहुत बहुत आपको बधाई कि आप को ऐसे जीवन साथी मिले हैं, दोनों पति पत्नी आजीवन खुश रहे। अंशिका जी से मैंने पहले बताया कि पारिवारिक लगाव है, दिल से लगाव है, कोनो बनावटी बात ना हो। बाबूजी के अंत्येष्टि कार्यक्रम में तो जरूर पहुंचे, लेकिन शादी में इनके नाम पहुंच बोली। कहाँ हुआ अरे आजकल मेहरारू लेते हैं सब। नीरज भैया की ओर से हमारे बिरहा की सुपरस्टार गायिका अंशिका जी के पतिदेव हैं, आपकी ओर से ये आशीर्वाद मुझे प्रदान हुआ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हंसते खेलते रहे। गवैया और कैसे मर्द बड़ी जल्दी नाराज हो जाला, कोई बड़ी झगड़ा होता है, पर ध्यान मत दीजिएगा। गवैया जो भी बोलते हैं ये पब्लिक के खातिर बोली ला जा मन, ऐसे कुछ होमो गवैया, लेकिन वैसन में कोनो मन के दिल दिमाग नाराज मन बड़ी साफ सुथरा, केवल बड़ा साफ सुथरा तो गवैया हो मन जनता माने। साफ सुथरा ना रहे तो तोहार बहन रख ले रही। आई अंशिका जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ऐसे जीवन साथी मिले हैं, प्रेम बना रहे। आइए और है गीत बाम कि जोई हम जनती, जोई हम जनती, तारा जोई हम ना, अरे जनती भावरे, अरे बलमुआ जयहन हो चोरिया, जोई हम जनती। तरल रहल गिरिजा प्रसाद बाबू की ओर से इस भाव पे 50 रुपए का पुरस्कार। आजकल का गवैया कुल गीत के छुअतो ना हो। खैर वो हम नहीं खिजाल चाहत। शारदा रोवत ही हाथ अजूरी बना के रोपले है, बाबू का आंसू टप 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 यही अजूरी में चुहता। रो के कहलस अरे हम के जिया लगू, अरे रोवेली कुमारिया, रोवेली कुमारिया, साउंड ऑपरेटर भैया की ओर से अमूल्य पुरस्कार। बहुत बहुत प्रणाम, सकल पंच के नमस्कार प्रणाम बा। रोत ये झर 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 कलश की तू अपन फर्ज पूरा कर ले हुआ बाबू। पापिन हम है, कुकर्मी हम है, ढोने का सजा भुगत है। का कहे अरे हम के जिया वाला, हम के जिया वाला, गोदी में खेला वाला,
बन रहा के साथ हवा में, अरे बन रहा के साथ हवा में हाथवा धरावला, मेरे हाथ सुने वाले बाबू, शारदा कलश की मत रोह बाबू, यही खातिर न रोवत हुआ कि माई कलिया की जे सबसे पहले राह में बेटा जी वही के हाथे अपनी बिटिया के धरा के चलिया, हे बंदर के देख के रोवत हुआ ना बाबू, ऐसा कोनो कर्म ना करब जोने से तोके समाज में सर नीचा करे के पड़े, अपन जिंदगी लुटा करके भी तोहार मर्यादा रखब बाबू, तो हमारे जिंदगी का अब चिंता मत करा। वही बंदर के तरफ इशारा करके पंडित जी फूट फूट के रोत होन, और वही बंदरवा की तरफ इशारा करके वो बात कहलन, बिरहा में टेरी लगल मास्टर। अरे दुहाई देती बे गई तो कलेजा थाम विप्र बंदर को दिया दिखाई, वही बंदरवा की तरफ इशारा करके पंडित जी कहलन कि हे बाबू, हे अपने कलेजा के टुकड़ा के तुमके सौंप के जाते, चाहे ले जाके दुल्ही बना के रखिया, चाहे ले जाके खा जइया। इतना कह के पंडित जी हम मुंह में गमछा दाब के रोत वहां से झटके से पांव बढ़ा के निकल गए। पंडित जी तो चले गए बाबूजी, वही पेड़ पर बंदर बा। अब शारदा बिटिया सोचत है कि आज के बाद हमारी जिंदगी समाप्त हो जाई। आज तक हमार जीवन बा जंगली रास्ते, जंगल बा, जंगली जानवर निकलियन हमके नोच के खा जी। खैर कोई बात नहीं है, माई बाबू का जीवन देहल माई बाबू खातिर समाप्त हो जाई। जोने पेड़वा पर बंदरवा रहल, वो पेड़वा के नीचे में बैठ के अपने कर्तव्य कमाई किस्मत पर रोवत हिया। तिया कभी जे तनी से बिरहा में चढ़ाव देहल मास्टर। अरे दिन भर लड़की पेड़ के नीचे सूर्यास्त का समय रहा दिखा, अरे बड़े प्रेम से आया बंदरी बाबू, बड़े प्रेम से आया बंदरी, लड़की को चला है साथ लिया। अरे वही महलिया की आलीशान था, अरे हीरा मोती रहा जरा, तरफ बंदर से मानो बनी गहिले, बंदर से मानो बनी गहिले, गिरी चरनी लड़की भारा बोले। में हमारे मोड़ आ गए, दिन भर बीत गल, रोवत धोत लड़की के अब सूर्यास्त होके वाला बा, शाम होके वाला बा, आधा सूरज भीतर बालन आधा बाहर बालन। तब तक वो बंदर पेड़वा पर से नीचे आ गई। अब पेड़वा पर से नीचे आ गई,
जहाँ लड़कियां बैठे ले वो पेड़वा से कुछ दूर जाके बंदर का जात जनते हुआ लोग स्वभाव वो दौड़ के आगे गल मुड़ी झांट के बोलावता मतलब आओ चले के हाँ चले के बंदर कैसे बोले ना मास्टर दिखला और कैसे बोले ना सब मेन बंदरे के खान में रहला ही एक घर जान तो कहाँ है मूसा खान देख लो ना कभी जी चकिया के आगे मूसा खान बांध वही के बगल में एगो ताला गांव हो जैसे गांव हो गांव का नाम ताला वही ताला गांव को वही पहाड़ी के जरी मैं बंदरा रहना बंदर रहना हाँ इनके गांव हाँ ए भैया वो बंदरवा नीचे आके कुछ दूरी पे जाके मुड़ी झाड़ के बुलावा था लेकिन लड़की के जात समझ ना पावत है दो चार बेरी आगे पीछे दौड़ल आगे पीछे कैलस तो ओकरा समझ में आवता कि कहीं ऐसा तो नहीं ना कि हमके चले के कहत हूं उठ के लड़कियां जो वहीं चलल बंदर आगे आगे लड़की पीछे पीछे जंगल में कुछ दूर 500 मीटर के करीब दूर गया होगा बाबूजी तो देखत का ही लड़की कि उसी जंगल में एक मायावी महल है मानी माया का महल मायावी महल बा आ वही महल के करीब जाता है बंदर जाके छौक के ओकर सिकड़ी खोललस आ जब सिकड़ी खोल के रुका जब सिकड़ी खोलस तो महलिया में वो घुसते जानते हैं क्या हुआ 25-26 साल का खूबसूरत नौजवान लड़के के रूप में तब्दील हो गया लड़के कहाँ हैं आंखों की मिजतिया सपना अपना तो नहीं ना देखा थे देखलस खूबसूरत गोर अंगार वो बोला बता अब ए अब चले के लड़किया कलस के नहीं दाल में कुछ कला लगत है पहले तू बहरे आवा कलर अब बहरे मन बोला चले की कुल अपना है चला कुल खड़े ना बहरे आवाज फिर जब हरे आल तो वो अब फिर बंदर के रूप में हो गया कलश की अब चला जब महल में गल तब वो लड़की की तनी से दिल के तसल्ली मिलल कुछ न कुछ राज बा तब पहले के समय में अंशिका सुना पहले जब बियाह होके चाचा दादा बाना कवि जी भी बाना का कवि जी पहले जब बियाह होके तो आदमी 20 फीट दूरी पर मरद रहो तो 20 फीट पीछे मेहरारू रहो वो जल्दी लेके बाजारे न जाए लेकिन अगर लेके चलू तो ना तो 20 जहाँ लगल स्टार लगल है ना उतना दूर पर मरद रहो तो पीछे मेहरारू रहो और धीरे धीरे मेहरारू घूंघट काट के यहाँ से चलो आयो तेरी बाजारी में घर है कभी सारी सुबह चाय पिए जाए ले जा 2 दिन का बिया बोला वो तीसरे दिन लिया के चल गए सब मार्केट करावे होके शॉपिंग करावे आ वो कैसे चलत हूँ कैसे बेचूल बताई आजा ऐसे मिला के ना ध्यान दिया लोग हम गलत ना कहते ये सब और पीछे हटा के ठीक है जगह पे हम वो ऐसे ना ऐसे मिला के चलत हूँ सब पूरा हेड राइट रगड़ा चलो गलती बात बोलता है ऐसे पूरा गहुआ बजा के चलत हूँ बाजारी में अच्छा खाइए कुछ जानत हो कभी जी एक दिन मास्टर हमार सड़क गलिन के पान खैले रहो भरले रहो गुटखा खैले रहो और अपन दोनों ओके खियावता मोगी समझत या कि चारी ओरी आदमी ताकत हो ले रे ले खो रे वो अपने हाथ में से किया तो कहे ले रे अब कौन दल सो गया खिया में चप चाट खे में वेरवर मुंह कैलस अब लग गला की बा अब कुल मार देल चाट मार गिर गल एक दिन ईयरफोन लगा के रहल हो 1-1.5 महीना का ईयरफोन लगा ऊपर हेलमेट लगा लेलस मेहरारू पीछे बैठौले हो बैठा कोनो काम लेके बैठौलस आ उतरले रहल और कल सोचलस कि बैठल कल कि अपन ऐसे नहीं पहले पैरवा रखली से मेहरारू तो वजन पोलो तो समझलस कि बैठ गई और चल चल मोटरसाइकिल मोगी गिर गई गिर गई गए वहाँ ना पेट्रोल टंकी हमारी पेट्रोल टंकी पर गिर गई उछल गल जब ओके बतियावे के तनी ताव लगल तब पीछे ताके तो है ना वो गिर गई कुल केहनी सेहनी फूट गल मेहरारू का आदमी ओके उठौना बेचारी कैसन बकचोद आदमी है तोरू रोवत बा आयल पीछे ले अब तो ओके भकुआ मरले बाकी बोली
अब वो चल दिल पैदल कलश के अब बैठ जो कुछ बोलत नहीं कि नया बोलत नहीं कि वो कम से कम मनात मनात आधा बाजार गल वो समझ गल कि एकर बेइज्जती होता नतिया का बेटा का तब बैठ के गई। अब घरे ओकर समझ ला कि का दुर्गति भल हुई वो दिन तो उनको खेती गृहस्थी बंदर भर गल ए भैया हम यार उ सोच गई कि अब का तो गहुआ बजा के तो घुमा मता बिरहा में भाव बदल विदेशिया से अरे जितना कोठरिया अरे महलिया नराली हो अरे घूमी घूमी सब को देखले सजनवा ये महल में घुमावे लगल एक तरफ से देखा है चावल है दाल है हीरा है मोती है सोना है सरफी है वो मायावी महल रहबे कल घुमावत घुमावत कुछ दूर बनलन दूसरे तरफ गईलन लेकिन 5 कोठरिया की ए बाबू बंदी थी केवड़िया हो आप बोले एक कब जानी खोलिहा माया नवा घुमावत घुमावत एक तरफ से दूसरी तरफ गईलन तब 5 कोठरी का दरवाजा बंद रह गल वो 5वीं कोठरी के आगे क्रॉस कर गईलन। वाह तो मेहरारू जात जनता हुआ ये तो के ना कहते सब हठी होली मेहरारू एगो कहावत कल कि राज हट बाल हट और तिरिया हट ये बहुत बुरा होला। राजा हट कर दिया कि इसको फांसी दे दिया तो दुनिया में कोई ताकत नहीं उसे रोक दे। लइका हट कह गल जिंदगी में हम भगवान एक को दिले हूँ बहुत हार ले भैया बहुत कवि जी एक यूट्यूब पर डाली दिया हाँ काजन सुने तो सुधर जा इतना बिगड़ा हो गल एजेंसी में गाड़ी ले गई तो पूरी एजेंसी को लोग परेशान हो गए कौन चीज हुई मोबाइल का इतना आशिक हो गल आ कुछ ना तो दुर्धार दे मुड़ी पटक देला कुल फुला मतलब जो है ना तोहे पटक दे दीवार में पटक दे चौकी पटक दे नीचवा पटक दे जब बपवा पटक देतवा मुड़ी तेरा भैया उ हट कर हमें हरारू हट कर जाए सुना देखली अंशका कुशवाहा के 15,000 का पायल पहले रही है जब ले पायल ना लिए बा तब ले न बनाई न खाई न खियाई ना तोरे संगे सुतम समझ ला कौन के लिया के बड़ी चाहे भले वो पैखाना ना साफ कर कॉलेज की जी अब तो आपको मेहरारू होगी नहीं तो जवन आपको तवन हमार जवन हमार तवन आपका तो कुल देखौली में 5 को कोठरिया में कौन ऐसा चीज है कि ना खोलनी है ना देखौली है भूलवा बताना अरे दिलवा कबतिया करी जाना नवा खलस ना देखब तबे महल में रहब नहीं तो रहब अरे बाप रे बाप अब हट कह गई कहना देखावा कौन ऐसा चीज हो कहना कि नहीं मन भी तो चल अब बिरहा में प्रॉपर का भाव लगल दिखावे चलो तुम का देखो मास्टर कलश की हमें बतावा अरे हमें बतावा सैया कुल करनवा का खजनवा बा बड़ा तनी कहा हमें बतावा तारा हमें बतावा सैया कुल करनवा का खजनवा बा अग्री चरण में बोली है चरणवा का खजनवा बा
मात्र 3-4 मिनट और हमारे बिरहा बा। कहला कि नहीं मनवी तो चल। पहल की कोठरी के पास बोल, पहल की कोठरी के दरवाजा खोलन। अरे खोलन तो मरहल का, अरे काटा हाथ माना का तबू ए बाबू भारी ने यार में आई हो, तू सारी कोठरी पैर से भरी देख गई घबराई हो, तीसरी कोठरी नलक कल नया नलक का खजा नवाबा, आ देख के दुल्हन के कापे बदाना का खजा नवाबा। पहली की कोठरिया में खा रहल आदमी कहीं जगह से कटल हाथ, बाहर कोठरी कोनो सड़ता, कोनो गलता, कोनो तजे लथपथ खून से छटपटाता। देखल कहे अरे कचिहुक मत यही से कहले कि तोरे देखे लाग ना हले कि तू मनबू है नहीं। दूसरी कोठरी का दरवाजा खोलन तो वही में यही पैर के घुटना के नीचे का भाग। ए भैया है पगड़ी वाला भैया, अरे भैया बैठ जा। हर कोठरी में वही तर नीचे वाला भाग, घुटना के नीचे वाला भाग पैर का रखल बा। वही तो कोनो सलता, कोनो गलता, कोनो तजे खून से लथपथ छटपटाता। तीसरी कोठरी में पहुंचलन तो तीसरी कोठरी में का रहल आदमी का यूं यूं बड़ी बड़ी आंख, भर कोठरी रखले अब ओकरे चीरले खून नहीं। कलश की अब मत देखवा, कहलन कि 3 गो देख ले, 2 गो और बचल है, एक ओहो देख ले। पहुंचले का खेलन, अरे चौथी कोठरी लाश से भरी देख गई घबराई हो, लसिया ऊपर बैठ के लड़की वह लसिया का मसिया खाई हो, तो बाजरी कोठरी में लागल सिंगल सलामा का खजा नवाबा, हर रहवा का बिस्वी चुमे चलनवा का खजा नवाबा। ए भैया चौथी कोठरिया में खा रहल आदमी का लाश, भर कोठरी लाश रखल हो। इतने ना वही लसिया पर लड़की बैठ के वही लसिया का मसिया नोच नोच के खाते सो। अब करे और चीरले खून ना धाय के कलाई गई, कलश की खींच मत, एगो और बचल वहू के देख ले। 5वीं कोठरी में जब पहुंचल तो उम खा रहल एगो राज सिंहासन लगल बा। वही राज सिंहासन पर फटले कुर्ता, फटले धोती, दाढ़ी बार बढ़ल हो। एक बुजुर्ग आदमी बैठल हो, ओकरे पैर के नीचे एक राजशाही पोशाक पहने हुए, सोने का मुकुट लगाए हुए, सोने का मुकुट लगाए हुए एक इंसान उस बुढ़े का पांव पखार रहा है। अब बिगड़ गई दुल्हनिया, दैलस कलाई और खींच के बहरे ले आई। आज बहरे ले आई कलश की बतावा, यही बुध खाना में हम करे के कहत हुआ रह, लेकिन एगो शर्त हो, ई बतावा कि वो हथवा के कर हो, गोड़ावा के कर हो, या खिया लसिया लइकिया ई बुढ़ऊ मतलब का हो, ई कुल के करा काहे रखले हुआ, ये के बताइबा तब्बे हम ए महल में पड़लम बड़ी फेर में। कहना कि चल पहली की कोठरी से शुरुआत के लिए हथवा के कर हो, बिरहा में आल हला उड़ल भैया। कहलन कि अरे यही हाथवा से जे, अरे यही हाथवा से जे, अरे पराया धन के लूटे रनिया, न दई तो बाकी
कहलन की वो हथवा जानत हो के कर हो कलस की हमके पता रहता तो उसे पूछी तो इतना सकल पंच बैठल है यूट्यूब भी लागल हो कैमरा भी चारों तरफ लागल हो इतना सकल पंच बैठल है परमात्मा ने हाथ क्यों दिया है चोरी करे खातिर। खानदानी चले लायक सारा डमरा पर कहाँ ले कुछ हो जाए हम तो जानो तो बनी तू वाला वहां ले रस्तों किया ले। परमात्मा ये हाथ क्यों दिया है चोरी करे बदे ना दिले इसलिए दिया है कि इस गट्टे से मेहनत करो परिश्रम करो और खुद परिश्रम करके अपने खाओ और अपने परिवार को भी खिलाओ चाहे 5 रुपया कमा चाहे बनाई 12वां कौन हल्ला कर दो भाई 12वां क्या हल्ला कर दो अंदर हल्ला कर जा आई ना ये खातिर ना दिलो कि केहू दूसरे को हड़पा केहू को गर्दन काटा कवि जी जे करेला वही लोगन कही हथवा अब दूसरी को कोठरिया में पैरवा के कर कैसे मास्टर कहलन कि अरे माई बाप के जो कोई तारा माई बाप के जो कोई अरे अल्लाह ताला से मारे रमिया उन्हीं का गोरा रखल कोठरी में था हलन की पैरवा जान तो के कर हो मन को छोट छोट रहल चाहे आप लोग भी रहल हो तब बूढ़ पुरानी हमर दादा खिस एगो बुझनी बुझाओ कि 4 गो नारा यारी एगो बीच में जब बाढ़ आवे तो बिचवा वाला जब फफाए तो चारों नरवा भर जाए लेकिन चारों नरवा फफाए तो एगो बिचवा वाला के न भर पावो वो समझ ना समझ में आवत रहल लेकिन आज समझ में आवेला कवि जी कि वो एगो बिचवा में वाला माई बाबू हो जे की मजदूरी करके भीख मांग के मेहनत करके परिश्रम करके अपने बेटी बेटा के खियावेलन अपने फटा पहन लेकिन अपने औलाद के बढ़िया से निमन कपड़ा दिलन बढ़िया व्यवस्था दिलन बढ़िया पढ़े खातिर व्यवस्था दिलन बढ़िया खाना दिलन लेकिन हम 4 औलाद मिल करके एक माई बाबू के नहीं पाल सकते हैं। आज के 25-30 साल पहले केहू जानतो ना रहे कि वृद्धाश्रम होला के जानत रहे लेकिन आज हर एक जिला में हर एक शहर में वृद्धाश्रम हो गए बा वो वृद्धाश्रम में के जाला ठेला खींचे वाला कमाई बाबू मजदूरी करे वाला कमाई बाबू भूजा भूजे वाला कमाई बाबू ना उसमें बड़े बड़े लोगों के माँ बाप जाते हैं बाबूजी जिन्होंने आज उस माँ बाप के बदौलत IAS है IPS है इंजीनियर है डॉक्टर है तमाम लोग हैं उनके माई बाबू जाते हैं उस वृद्धाश्रम में ठेला खींचे वाला तो कैसे हूँ भले मार के चाहे गरिया के 2 रोटी खिया देता हूँ जो औलाद अपने माँ बाप को लात से मारता है वही लोगों कही पैरवा तीसर की कोठरिया में आखिया के कर कभी भाव निकल अरे बुरी कठिनी गहिया देखे अरे बुरी कठिनी गहिया देखे अब बिटिया बहन के जो कोई कोठरी के भीतर रानी सुनाई जहाँ और गिर कोठरिया में आखिया जान तो के करो आज सोशल मीडिया टीवी टेलीविजन का जमाना है पेपर पत्रिका से आप लोग पढ़ते हैं देखते हैं बाबूजी कहीं 5 बरिस की लड़की का बलात्कार कहीं 7 बरिस की लड़की का बलात्कार कहीं 8 बरिस की लड़की का बलात्कार अभी कुछ दिन पहले 1-1.5 महीना पहले
एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई थी कि एक औरत ने 5 साल की बेटी को अपने आशिक के साथ उसका रेप करवाई और स्वयं वीडियो बनाई थी। मैं कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पे देख लीजिएगा। वो औरत कैसी होगी अनुष्का जी कि जो अपनी बेटी 5 वर्ष की बेटी को अपने आशिक से उसका रेप करवाई और वीडियो बनवाई। उस औरत को इस धरती पे जीने का हक नहीं है। और जो रेप किया वो कैसा दरिंदा होगा। जो 5 वर्ष के बेटी के साथ रेप करते हैं, 7 वर्ष की बेटी के साथ, 8 वर्ष की, तो ओकरा घर में ओकर 5 वर्ष की बेटी नहीं हुई, ओकर बहन नहीं हुई। जब दूसरे के बेटी बहन के जिंदगी बर्बाद कर सकेला तो अपनों करहूं पिनिया बिटिया के तो वह शरीर बा का जरूरी है दूसरे का जिंदगी बर्बाद कैले से। लेकिन ना करी, कुल दोष के कर ये अखिया का ये अपने के सोना समझ ले और दूसरे का माटी। जे ऐसा कर्म कुकर्म करेला वही लोगन कही अखिया हो। अब चौथी कोठरी में लसिया के कर हा, उ लड़किया कौन है सो बाहर खड़े कवि जी आइए। अरे बिटिया बहिन के जो कोई, अरे बिटियन के बेच दे, अरे कमाल दौलतिया रहनी। और हम लिखल गई का बिटियन के बेच दे, कमाल दौलतिया रहनी। उनका छोटरिया रानी मसिया का नोच नोट, मसिया का नोच नोट कर लिया। ये भी आज के परिवेश की बात है। हर आए दिन बहन बेटी का अपहरण होता है। अपहरण को तो छोड़ दीजिए, आज समाज में एगो व्याप्त बुराई हो गई बा, लव मैरिज। लव मैरिज में फंसावो ताना सन और ले जाके कोठा पर बेच देता सन। अब हर दिन सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कोठे पे रहने वाली लड़की कोई जन्मजात और खानदानी पेशा नहीं होती है, पेशावर नहीं होती है। समाज की सताई हुई, समाज से बेची हुई, लव मैरिज के में फसल, दहेज में कमारल, यही सब लड़कियां उस कोठे पे होती है बाबूजी। जो उन बेटी उस बहन को कोठे पे बेचते हैं, कोठे पे भेजते हैं, उन्हें तो पैसा मिल जाता है, वो तो अपने पॉकेट गर्म हो जाती है उनकी, वो घर चले आते हैं। लेकिन जो लड़की जो बहन उस कोठे के ऊपर बेची जाती है, जाते हैं उसे क्या करना पड़ता है? अपना जिस्म बेचना पड़ता है, अपनी आबरू बेचनी पड़ती है। 1-2 नहीं, हजारों लोग उस कोठे पे आते हैं और हजारों की गड्डी उसके जिस्म पे फेंक करके अपनी प्यास बुझाते हैं और चले जाते हैं। जैसन कर्म करला जे बहनियन के वहां तक पहुंचावेला, वही लोगन कई लसिया हो। और लड़कियां कौन और ना, वो कोठवा वाली लड़कियां सो जितना उनका कोठवा पर शरीरिया नोचायल उतने ब्रिज के मसिया नोच नोच के खाते हैं सो। अब 5वीं कोठरी की बात रह गई। 5वीं कोठरी में बुढ़ऊ के है कामसर कहलन कि अरे 5वीं कोठरिया में, तारे 5वीं कोठरिया में अरे लागल सिंहासनवा रहनी। सम्मान देके छोड़ ले सनवा भगवन।
पशु सिंहासनों में बैठल कोनो मामूली आदमी ना हो। गरीब है, मजदूर है, किसान है, नित्य प्रतिदिन मजदूरी करता है, किसानी करता है, अपनी मेहनत से अन्न उपजाता है और उस अन्न से अपने साथ साथ अपने परिवार वालों का भी पेट भरता है, जग वालों का भी पेट भरता है, 10 लोगों का सम्मान करता है, 10 किसी के दुख में आटता है, किसी के सुख में आटता है, किसी बहन बेटी की आबरू के लिए लड़ भिड़ जाता है, किसी की इज्जत आबरू के लिए भी अपनी जान की बाजी लगा देता है। उसके नेकी पे स्वयं विष्णु भगवान ओकर पांव पखारत हो, हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, रोने लगल और कहलस कि मैं अपने आप को बहुत दुनिया की सबसे अभागन लड़की महसूस कर रही थी। मैं दुनिया की सबसे अभागन हूँ, दुनिया की सबसे पापिन हूँ, लेकिन आज हमके गर्व होता है, ये होता कि हम बहुत सौभाग्यशाली है जो कि आपको पति के रूप में पाई है। कल की अब हो गल, चल जब भोजन पताई होकर सुतल जाई, सुहाग रात मनावे का काम है। कलश की वो तो अब आपको हो ही गई, जब मन कर तब मनाला। कलश की बस एगो और हमारे दिमाग में सवाल खड़कता है। पहलवा मिले रहली ते आप बंदर के रूप में रहली, ये महलिया मेरी ते आदमी हो गई नहीं हे ना, आपके हैं कुल काम आपे काहे करते, दुनिया कौड़ी क्यों कर सकेला। कहना की बढ़िया बात पूछली है। एक सवाल और, कलश की बहुत तो खूबसूरत हम ना ही, बड़ी धरती पर लड़की है कभी जी, तो और लड़की के मिल सकत रहा, हमके काहे मिल गिला। एक बस सवाल का जवाब दे दे बस, ओकर बाद तो फिर जौन कहब तौन हो। कल की ठीक कली है तो कल सुन, अगर हमके जानना चाहते कि हम के हैं तो हमारे नाम करम है। यही से करिया हुआ हम तो हमके नहीं हो। कल की हमार नाम करम है, हम कहीं दूर ना रहिला, हम में तुम में खलक, हम में सब में व्यापक, हम सर्वव्यापी है। जे नेकी करेला वहू के संगवा रहेला, जे बदी करेला वहू के संगवा रहेला, ओकर परिणाम तुरंते सामने आवेला, लेकिन केहू के समझ में आवत होवत नहीं। बस एक बात बता दी कि 4 वेद 6 शास्त्र में मिली है बातें दो, दुख देत दुख होते, सुख देत सुख कलन। आज भी है कवि जी, किसी भूखे को रोटी खिलाने वाला कभी भूखा नहीं सोया है, इतिहास है, हमने वो जिंदगी जिया है। कल मन के डेढ़ा खोज के आवे चाहू मांग मांग, आज हम लोग के दरवाजे पे केहू चल जाता 2 रोटी खैला से कम। ओ माई बाबू कहल जाला कि माई बाबू को करम कमाई बेटे बेटा के ऊपर होला पड़ेला। कलन की और दूसरी सवाल तो रहल कि हमके कैसे मिल गिला। तो सुन, दुनिया में सबसे बड़ा देवी देवता कौन है? कल दुर्गा माई। कल एक थप्पड़ मारा, अब मारे पीटे वाला काम हो जाए। कल तब के हो, कल दुनिया में सबसे बड़ा देवी देवता माँ और बाप होते हैं। तूने अपनी माँ बाप का अनादर नहीं किया, इज्जत सम्मान किया, अपनी जिंदगी दाव पे लगा करके और उनका मान सम्मान रखा। जो तुम्हारे माता पिता ने कहा उसी को स्वीकार किया। और दूसरी बात, तूने बंदर के रूप में देख करके मेरा तिरस्कार नहीं किया। जैसा आप तुम्हारे पिता ने कहा वैसा ही तूने किया, इसलिए मैं तुझे मिल गया। अगर माई बाबू को बात टाल दिले तू तब, अच्छा हमके बंदर के रूप में देख के हमारे तिरस्कार कर दिले तू तब हम तुमके मिली तुली कल धन्य हो गई हम। कल तब चले के कल बस आखिरी सवाल है। कल वो कौन सवाल है? आखिरी खड़ी लगी मस्त। कहलस की एकरे बाद कलयुग को चढ़ानी है। एक कलयुग के चढ़ाने में आपको रहल जरूरी है। काहे जरूरी है? आँख में तारा आँख में आंसुने के बोली दुल्हनिया, तो सया धर्म का नवरिया तू खेवा दुनिया।
कलयुग का चलानी और कलयुग में धर्म और कर्म दोनों को जरूरत है। हाँ कवि जी ध्यान दीजिएगा और गलबंज के नमस्कार प्रणाम बा। धर्म और कर्म दोनों जरूरी है। खाली धर्म करब आ कर्म ना करब तो कुछो ना होई। आ खाली धर्म करब और कर्म करब आ धर्म ना करब तो कुछो ना होई। अथा रुपया कमा लेनी वो पैसा का कहीं सदुपयोग ना भल ओकर हर जगह दुरुपयोग करबा तो ओकर कोनो फायदा कलस की कलयुग के चलाने में आपको रहल जरूरी है। अनाई त न तो पति पत्नी में प्यार रह जाई, न माई बेटा में रह जाई, न बेटी बेटा में रह जाई, न पति पत्नी में केहू केहू में नहीं रही। तौनों पर कहाँ आदमी डेराता है? डेराता नहीं सो। बुल्लू मस्ताना का बार झरल है, कहीं मिलल है करा नहीं है, तब दे पलटी मार देते सो, ले जाके वो ड्राम में कस देते सो। ठीक करते आदमी ऐसा करते मेरे इनकर मलकान मुखियाई का चुनाव लड़त है। आधा गांव समर ले हैं। ए भैया बाप बेटा संग ही गांजा खींचत हूँ आंखें देख ले हाँ जैसे तोर मम्मा खींचे ना तू चला नन्ना मर लगी ना मोर का केना वही मर मोला के बाद गजब भी लगा। बाप बेटा संग ही बापे से कदो चलैया बारा कड़कड़ा खींचत हूँ 16 अब खींचना तो जगह लइका बहन का 12 लसला और भव बसु पहले भव बसुरों की एगो वीडियो लड़ बिड़ गई भसुर के खाना दुआरी पर भेजा है। आया तैसे पंडाल लगल अगर भव आ गई तो भसुरा जाके पूछत हूँ उससे क्या चाहिए। पूछत है हाँ चाप चलेगा कि चाट चलेगा? चाप चलेगा। बतावा ससुरा सासत दामाद में प्यार हो जाता हो। सही बात है। कल की यह धर्म कर्म हो बाबू आपके रहल जरूरी है। पूरे बिरहा का निचोड़ एक लाइन में आइए। जैसा कर्म करे धरती पर वैसा ही फल पाए। अलग कहो धर्म चल ध्यान नहीं है पंचिल सामने तू खेवा दूर बहुत कुछ ना कहो बाबू लेकिन एगो बात याद रखिए लोग जैसा कर्म करिएगा परिणाम सामने आता है। कर्म अगर अच्छा रहेगा तो जिंदगी में आप भले महल मत बनावा भले स्कॉर्पियो मत खरीद लेकिन सुख चैन अपने परिवार में पाइएगा। कवि जी किसी का देख करके कैसे तो खिस्सा कहला कि दूसरे का सेनहुर देख के लीलार ना फुरक चाहिए। बिरहा का आखिरी लाइन गुरु बिहारी पत्तू छबर सुनंदन पपीहा काशी बुल्लू कहे मनोहर तरफ प्रेम करा सरोज तरफ दुहाई देती बेटी रह गई धर्मचंद मस्ताना सदगुरु चरनिया धाई दुहाई देती बेटी रह गई समय तो